आज हम मानव शरीर के सबसे जटिल अंग, जो सबसे जटिल सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र जिसे हिंदी में कहते हैं, उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है? जब कोई छोटा बच्चा होता है तो उसमें पता है आपको, अगर वो 6 महीने से छोटा है तो उसमें 35 बार सांस ली जाती है, और 2 साल तक के बच्चों से लेकर 6 साल तक के बच्चों में 23 बार सांस लिया जाता है। 6 साल से 12 साल में 20 बार, और 12 से 15 में 18, और 18 से ऊपर वाले के बच्चों में, जिसमें हम लोग भी वयस्क भी आते हैं, इसमें 16 से 18 बार सांस लिया जाता है। तो इंसान जीवित है या मृत्यु, डॉक्टर श्वसन तंत्र से के माध्यम से ही पता लगाता है। दरअसल 2 तंत्र होते हैं, एक होता है हृदय का धड़कन, धड़कन रुक जाती है तो भी माना जाता है इंसान मर गया है, लेकिन अगर सांस रुक जाती है तो हम लोग अक्सर कहते सुने हैं कि अब इनके अंदर सांस नहीं चल रही है, मीन्स व्यक्ति जो है मर चुका है। तो अब हम जो है शुरुआत करते हैं श्वसन तंत्र का। तो सबसे पहले होता है नेसल कैविटी। नेसल कैविटी को ही कहते हैं नाक की गुहा, मतलब नोज़। यहाँ से हम सांस लेते हैं अंदर। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ऊपर चोंच टाइप का, यही नेसल कैविटी है। उसके नीचे तो मुख गुहा है। तो वैसे तो सांस लेने के दो तरीके हैं, नाक से लीजिए, मुंह से लीजिए, लेकिन जो सही तरीका है नाक से है, क्योंकि अगर मुख से सांस लेते हैं तो पॉल्यूटेड एयर जो है, जिसमें डस्ट पार्टिकल भी हैं, वो हमारे अंदर चले जाते हैं और नाक में मौजूद बाल जो है उसे रोक सकते हैं। अब हम अगला पढ़ते हैं लैरिंग्स के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए लैरिंग्स क्या है। लैरिंग्स घाटी पे मौजूद एक तत्व होता है, जो हम आपको पिक्चर में दिखा रहे हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये मुख गुहा के में मौजूद घाटी को ऐसे गिरा देता है, जिससे खाना जो है, मतलब हम सांस और खाने को एक साथ नहीं निकल सकते हैं, तो खाना रुक जाता है और सांस जो है लैरिंग्स के रास्ते। और ये जो दिख रहा है लाल वाला, यही लैरिंग्स है। वैसे तो ये पूरा सिस्टम ही लैरिंग्स है, लेकिन ये जो लाल वाला मौजूद है इसी को लैरिंग्स कहते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, सांस नलिका खुल जाती है और ब्रेन को ये मैसेज जाता है कि हवा जो है फेफड़ों तक जा सकती है। इसके बाद जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं विंड पाइप और ब्रोंकाई। विंड पाइप क्या होता है? विंड पाइप होता है जैसे फूड पाइप था, ऐसे विंड पाइप। विंड पाइप होता है एक संरचना होती है जिसके द्वारा हवा जो नाक से ली जाती है लैरिंग्स से होते हुए, विंड पाइप के रास्ते ब्रोंकाई होते हुए ये हमारे फेफड़ों तक, फुसफुस तक पहुंच जाता है। ब्रोंकाई देखिए बहुत जटिल है, दिख रहा है ना, कई सारे तारनुमा संरचना है। ये करता क्या है? ये सरफेस एरिया बढ़ा के जो है ऑक्सीजन को पूरे फेफड़ों तक पहुंचाता है। और जो हमारा हृदय के राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज होते हुए जो हमारी नसें आती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें ये ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है। अब आप देख सकते हैं कि कितना जटिल है ये। और ये जो है ना, अभी इसमें हमने कमी दिखाया है, ये और भी जटिल होता है। तो ब्रोंकाई का काम सिर्फ यही है कि जो सांस आ रहा है उसका सरफेस एरिया बढ़ा के और ज़्यादा से ज़्यादा खून में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दे। और जब हम नीचे से देखते हैं तो ये एक पेड़ नुमा संरचना दिखती है। दरअसल में ये पेड़ होता ही है। पेड़ में से पत्तियों को हटा दीजिए और एक बड़ी सी पत्ती या फिर एक विशाल का किसी चीज़ को उस पर ढक दीजिए। फिर हमारा अगला आता है फेफड़ा। फेफड़ा क्या है? फेफड़ा वो तत्व है जिसके द्वारा ऑक्सीजन को जो है खून में मिलाया जाता है, और जो कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड निकला है उसे जो है फिर से हम बाहर निकाल देते हैं नाक या मुख के रास्ते सांस छोड़ते समय। तो जो हमारा फुसफुस होता है, जिसे हम ये फेफड़ा कहते हैं, इसके 2 खंड होते हैं। एक, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो इसे पूरक कहते हैं, और जब सांस बाहर निकालते हैं तो इसे रेचक कहते हैं। फेफड़ों का मुख्य काम शरीर के अंदर वायु खींचकर ऑक्सीजन उपलब्ध कराना है कोशिकाओं को, ठीक है। सांस लेने को श्वास और सांस छोड़ने को प्रश्वास कहते हैं, ठीक है। तो साधारणतः जो है स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 16 से 20 बार सांस लेता है, मैंने बताया शुरुआत में ही। जबकि 2 महीने से 2 साल तक के बच्चे के अंदर 35 बार सांस लिया जाता है। श्वास गति, व्यायाम और क्रोध आदि के बढ़ जाने से कई बार जो है सांस गति बढ़ जाती है, ठीक है। तो लेकिन एक बात याद रखिएगा, सोते समय या आराम करते समय श्वास गति कम हो जाती है, इसीलिए कहते हैं आदमी रिलैक्स मोड में चला गया, हाइबरनेशन में चला गया है। रोगों में जैसे निमोनिया, दमा, क्षय रोग, मलेरिया आदि, पीलिया जैसे रोगों में श्वास गति बढ़ जाती है।
तो जानने वाली बात है ये कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कितना जटिल था हमारे लिए। इसी प्रकार अगर कोई ज़्यादा अफीम या नशा कर ले तो मस्तिष्क में या फिर मस्तिष्क में चोट लग जाए तो ब्रेन हमारा जो है मैसेज भेजता है कि धीरे धीरे सांस लिया जाए, और सांस गति उसमें भी धीरे हो जाती है। तो इसको हम कभी विस्तृत से पढ़ेंगे। अभी तो हमारा नया वीडियो था तो वैसे मैंने आपको दिया। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्लीज़ दबा दें।